नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आखिर क्यों लगती है आपके खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करेंगे जो शायद आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा लगेगा जैसे कि आप हमारे बारे में शायद आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोल रहे हैं। तो हमने टॉपिक ही रखा है 4 कड़वी खूबसूरत सच। तो आज हम कुछ ऐसा ही बात करने वाले हैं आपके साथ। आखिर आपके जीवन में आपके ही खुशियों को क्यों लगती है नज़र? शायद आपने एक बात सुनी होगी हमेशा ही अपनी माँ से, अपने दादी से, अपने घर में अपनी सासू माँ से, कि जो व्यक्ति का खुशी होता है ना, किसी से साझा नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और हमेशा ही अपने खुशियों को छुपा कर ही रखना चाहिए और गम भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए कि आपको बहुत तकलीफ है, आप लोगों को बोल के हल्का हो रहे हैं। ये काम तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपको बेवजह बदनाम करते हैं। तो चलिए, आज हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं, बड़े ही खूबसूरत अंदाज लिए हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और इनके तरह व्यक्तित्व शायद ही किसी और के पास हो। यानी 12 राशि में एक जो धनु राशि वाले हैं ना, ये सबसे जुदा, सबसे अच्छे, सबसे बेहतर भी होते हैं। लेकिन क्या करें, देवगुरु राशि के स्वामी हैं, लेकिन देवगुरु ही इनके जीवन में थोड़ा सा विष भी घोल देते हैं। देते तो सब कुछ हैं, तमाम परेशानियों से बचा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है जैसे वो रूठ गए हैं, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं और जीवन में कभी कभी तो लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, परीक्षाएं देते देखते थक जा रहे हैं। और अभी तो धनु वालों के जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि एक बात ये भी सच है कि आपको कम से कम इतना तो सिखा कर जाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। कभी कभी तो 7.5 में आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो आप हो ही, आपको बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि दुनियादारी सिखा जाते हैं। अब आप दुनियादारी तो समझते ही होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी तो देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक सुरक्षित भविष्य भी दे जाते हैं। हालांकि आपको इंतज़ार होगा कि कब जुलाई 2022 आए और आपके जीवन से 7.5 का दंश खत्म हो। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि 7.5 अगर सही ढंग से काम कर जाए, आपकी कुंडली में शुभ जगह में बैठ जाए, अगर बैठे हुए हैं यहाँ पर शनिदेव, तो यकीन मानिए होता क्या है ना, आप ऊंचाइयों पर पहुँच ही जाते हैं। और वैसे भी अब ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आप चिंता ना करें। एक बार आपको खुद को बिजी रखने का प्रयास करें, कभी भी खाली मत बैठिए। ये जो खालीपन है ना, व्यक्ति को अच्छा खासा बीमार कर देता है, मानसिक रूप से आपको तोड़ देता है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए। तो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अभी तक तो हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की, समझते हैं आपको आपके खुशियों को नज़र लगने का कारण क्या है। सबके लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। कोई भी हो, किसी को भी कष्ट हो, आवाज़ दीजिए एक बार, ये तन मन धन से लगे रहेंगे, हमेशा ही खुश रहते हैं, अपने तकलीफ़ों को किसी से साझा नहीं करते और ना ही किसी का जीवन में ज़बरदस्ती के इंटरफेयर करते हैं। हाँ, लेकिन लोग इनका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, जो कि इनके लिए बहुत असहाय स्थिति हो जाता है कभी कभी। वैसे ये जो धनु वाले होते हैं ना, चूँकि अग्नि तत्व प्रधान की राशि है, इसका मतलब क्या है, साहसी होते हैं, क्रोधी वो होते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व का मतलब ही होता है आग, यानी एकदम से एग्रेसिव, पर सबको साथ लेकर चलना, लीडरशिप के गुण भरे होते हैं और एनर्जी बहुत, यानी सारा दिन ये काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं हैं। अन्य राशि थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन धनु वालों को आप कभी बैठे हुए नहीं देखिएगा। वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे और जीवन में एक बहुत ही ऊंचा मुकाम ये प्राप्त करते हैं अपने दम पे। ये इनकी खूबी है और ये खूबी आपको देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। और धनु वाले जो होते हैं ना,
आपने जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, धनु राशि का सिंबल है। यहाँ पर क्या है, हथियार है हाथ में, तीर धनुष है। अब इसका मतलब क्या, हथियार वाले होते हैं और अक्सर ये साहस वाले क्षेत्र में सफल होते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनके अंदर, और सेना वगैरह में जाते भी हैं, क्योंकि युद्ध की राशि है। भले ही देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, अब देवगुरु तो जरा सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन जो सूर्य देव हैं वो आपको भाग्यवान बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। तो चलिए अब समझते हैं आखिर आपके खुशियों को लगती है क्यों नजर। तो देखिए, सबसे पहली बात, ज़रूरत से ज़्यादा भोले होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सबके करने वाले होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं और अपने आप को पीछे रख देते हैं। दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को सुख हो, इसके लिए ये अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। ये सबसे पहली कमजोरी है जो आपके खुशियों पर ही ग्रहण लगा देता है। दूसरी बात, धनु वाले जो होते हैं इनको इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, जो मन में आता है बोल देते हैं। अब सब कुछ बेहतर है, एक कड़वा शब्द आपने कह दिया और फिर कोई आपसे नाराज हो गया, लग गई खुशियों को नजर। आखिर कब तक, जो मन में आया बस बोल देते हैं। अब सामने वाले को बुरा लगे, वो हर्ट हो जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको ये समझना होगा। और इसी के कारण आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं जुड़ते। हाँ, जुड़ते कौन है, जो चापलूस हैं। हालांकि आप बहुत सारे लोगों को कमांड करते हैं, आप लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो आपसे सिर्फ मतलब से मतलब रखते हैं, और ये चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। फिर भी आप अपनी लाइफ में अपने दम पर आगे बढ़ ही जाते हैं। किसी की सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इतना साहसी तो आप होते हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, आपके स्वामी देवगुरु हैं, इसका मतलब है आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ऊंचाई को जाएंगे। और दूसरी बात, आपके सूर्य जो हैं वो आपका भाग्योदय करते हैं, तो रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें, ताकि जितना आपका अभी मान सम्मान यश नाम सब कुछ चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से फैलता रहे। हालांकि आपके तरह व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, देखिए धनु वालों, आपके जीवन में आपके खुशियों को नज़र लगने का कारण तो हमने बताया, क्योंकि दूसरों के चक्कर में आप खुद को भूल जाते हैं, ये सही नहीं है। अपने आप को अगर आप महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा। आज हम आपको आपके जीवन का जो स्ट्रगल वाला पार्ट है, जो संघर्ष है, वो कैसे खत्म हो और किन क्षेत्रों में संघर्ष होता है, तमाम बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, ये जो धनु वाले होते हैं ना, इनके जीवन के शुरुआती दौर में, यानी जब से ये होश संभालते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, माध्यमिक देते हैं और फिर इंटर करते हैं, तमाम तरह के आप पढ़ाई करते चले जाते हो, और यहाँ पर संघर्ष होता है। करियर को लेकर संघर्ष होता है, बाकी मामलों में नहीं होता। और अभी धनु राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है संतान को लेकर। खैर, कष्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक बहुत खूबसूरत सुबह भी होती है, और वो अब जल्द ही होगा, थोड़ा सा इंतज़ार। लेकिन हाँ, हमारा ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको लगे 7.5 ज़्यादा कष्ट दे रहा है, ज़्यादा अग्नि परीक्षाएँ आपको गुजरना पड़ रहा है, तब आप शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल थोड़ा सा लें, उसमें अपना चेहरा देखें और किसी को दान कर दें, या फिर पीपल के गाछ के नीचे रख दें, आप किसी मंदिर में जाकर रखाएं। और ये उपाय शनिवार के दिन शाम में कीजिए। आप कटोरी भी रहने दीजिएगा, आपको लेकर नहीं आना है। तो चलिए, हम टॉपिक था हमारा, आपके जीवन में संघर्ष होता है, जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष होता है करियर को लेकर, हालांकि बाकी चीज़ों को लेकर नहीं होता। अगर ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। याद रखिए, हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। और जैसा हमने कहा कि सूर्य देव आपका भाग्योदय करते हैं, तो फिर सूर्य को मजबूत करना होगा।
भगवान सूर्य को प्रणाम तो करना ही है रोज सुबह उठकर। एक लोटा जल भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जब आप पानी पीते हैं ना, तांबे के बर्तन से पीजिए। आपका जो पेट संबंधी समस्या है उससे भी आपको निजात मिलेगी, आपका सूर्य मजबूत होगा और इसके साथ ही आपका जीवन में और भी ज़्यादा मान सम्मान सब बढ़ता चला जाएगा। तो तांबे के जग ले लीजिए या लोटा रखें, उसमें ही पानी आप जब भी पीते हैं उसी से पीजिए या उसमें पानी ढाल के पीजिए, आपके लिए शुभ है। स्वास्थ्य तो जरूर ही आपका अच्छा होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।